कांग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर इन दिनों सियासी माहौल बेहद ही गर्म है। आखिर शशि थरूर कहां जाने वाले हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या लेफ्ट के साथ जाएंगे या फिर कांग्रेस के साथ ही बने रहेंगे या फिर कोई और विकल्प, जैसे कि गुलाम नबी आजाद ने किया था अपनी पार्टी बनाकर। आखिर शशि थरूर चाहते क्या है और क्या उनका राजनीतिक भविष्य क्या है? दरअसल शशि थरूर इन दिनों कांग्रेस में खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और मुलाकात के दौरान पार्टी में अपने रोल के बारे में बातचीत की थी। राहुल गांधी से उन्होंने पूछा था कि भाई पार्टी में उनका रोल क्या है, लेकिन बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से सटीक जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी के मुलाकात के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी, जिसके बाद से उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो पार्टी के लिए काम करने को तैयार हूँ, हर रोल में तैयार हूँ, लेकिन पार्टी अब क्या चाहती है मुझे नहीं पता। इसी के बाद से अब पूरा सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है कि आखिर शशि थरूर का राजनीतिक भविष्य क्या है। चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर शशि थरूर के पास वो कौन कौन से विकल्प हैं जिससे वो अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। दरअसल बागी तेवर अपना चुके शशि थरूर ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की तारीफ की और फिर केरल की पिनराई विजयन सरकार की भी तारीफ की और एक लेख लिखा। तब से ही कांग्रेस नेताओं के वो निशाने पर है। ऐसे में थरूर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो फिलहाल कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन अगर पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास दूसरे विकल्प हैं। इस तरह थरूर ने कांग्रेस हाईकमान को सियासी संदेश दे दिया है। शशि थरूर ने साफ साफ पार्टी को बता दिया है कि कांग्रेस मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तो मैं पार्टी के साथ मौजूद रहूंगा। अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास काम करने के लिए और भी कई काम हैं। गौरतलब है भारतीय जनता पार्टी केरल में अपना सियासी विस्तार करने में जुटी हुई है। ऐसे में बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो केरल की राजनीति में पार्टी को सियासी बुलंदी दे सके। ऐसे में बीजेपी के लिए शशि थरूर मुफीद साबित हो सकते हैं। थरूर भारतीय राजनीति के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चेहरे हैं। बीजेपी के साथ जाने पर थरूर को सत्ता में शामिल होने का मौका मिल सकता है, केंद्र में मंत्री बनने का रास्ता बन सकता है। इसके अलावा केरल की राजनीति में बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं। बीजेपी में साथ जाने पर केंद्र में मंत्री से लेकर केरल की सियासत में चेहरे बनने जैसी तमाम सियासी संभावनाएं बनने के बावजूद शशि थरूर तैयार नहीं। बताया जा रहा है कि बीजेपी में जाने की संभावनाओं को थरूर ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसकी एक और बड़ी जो सबसे वजह है वो वैचारिक मतभेद है। दरअसल बीजेपी की हार्ड हिंदुत्व वाली राजनीति से अलग थरूर की राजनीति रही है। शशि थरूर की उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष वाली सियासत रही है। ऐसे में फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी में थरूर शामिल नहीं हो सकती है। इसके अलावा थरूर के पास एक दूसरा विकल्प। दरअसल अगर शशि थरूर कांग्रेस छोड़ते हैं तो उनका सियासी ठिकाना लेफ्ट पार्टी हो सकती है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि हाल ही में थरूर ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अगुवाई वाली एलडीएफ सरकार की औद्योगिक नीति की जमकर तारीफ की थी। शशि थरूर ने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि केरल भारत में टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल चेंज का नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में। इसी लेख के बाद से ये कहा जा रहा है कि थरूर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में अगर शामिल नहीं हुए तो लेफ्ट के साथ जा सकते हैं। वही लेफ्ट ने भी थरूर को लेने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। शशि थरूर के लिए लेफ्ट के साथ जाने वाली किसी तरह की कोई वैचारिक कठिनाई भी नहीं है। केरल की राजनीति दरअसल दो ध्रुव में बट गई है। एक तरफ केरल की अगुवाई वाली एलडीएफ है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ है। ऐसे में एलडीएफ की तरफ थरूर जा सकते हैं। हालांकि शशि थरूर जिस तरह की राजनीति करते हैं उसके चलते लेफ्ट के ढांचे में फिट बैठना भी उतना आसान नहीं। दरअसल वामपंथी सियासत देश में दिन ब दिन सिकुड़ती ही जा रही है। लेफ्ट के साथ जाने में थरूर को सिर्फ केरल की सियासत में ही लाभ मिल सकता है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में अपने मुकाम को बनाए रखना आसान नहीं होगा। शशि थरूर कांग्रेस छोड़ते हैं और लेफ्ट राइट दोनों ही सियासी दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं तो उनके पास तीसरा विकल्प गुलाम नबी आजाद की तरह अपना अलग सियासी दल बनाने की होगी। शशि थरूर ने जब से राजनीति पे कदम रखा है वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि केरल के शहरी क्षेत्रों में उनका जनाधार है। मोदी लहर में भी तिरुवनंतपुरम जैसी सीट से जीतने में सफल रहे। इससे उनकी लोकप्रियता को समझा जा सकता है। दरअसल शशि थरूर की जो राजनीति है वो काफी अलग तरह की राजनीति। शशि थरूर मुद्दों की बात करने वाले नेताओं में से माने जाते हैं। वो कभी भी पार्टी का मुंह नहीं देखते कि पार्टी क्या चाहती है। वो ऐसे नेताओं में से है उन्हें जो सही लगता है वो बोलता है।
उन्हें जो गलत लगता है उसका जमकर विरोध करते हैं। अब हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की तारीफ की थी, उसके बाद से तो ये बात बिल्कुल सटीक भी लगती है, क्योंकि जहां पूरी कांग्रेस पीएम मोदी की आलोचना कर रही थी, तो दूसरी तरफ शशि थरूर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे। वहीं अब केरल में देख लीजिए, जहां लेफ्ट की सरकार है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन लेफ्ट सरकार की औद्योगिक नीति को लेकर के उन्होंने तारीफ की। तो मतलब विरोधी दलों की भी तारीफ करने में शशि थरूर पीछे नहीं रहते। शशि थरूर एक अलग वैचारिक लेवल के नेता हैं, विदेशों में भी उनकी अच्छी पहचान है और लगातार जब से वो देश की राजनीति में आए हैं 4 बार सांसद बन चुके हैं। लेकिन जो तीसरा विकल्प है उनके पास, वो बेहद खास है, क्योंकि केरल में लेफ्ट के बाद बाकी पार्टियां संघर्ष कर रही हैं, तो उस स्तर के बड़े नेता नहीं है। बीजेपी भी लगातार संघर्ष कर रही है। ऐसे में हो सकता है कि जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी का गठन किया और चुनावी मैदान में कूदे, उसी तरह शशि थरूर भी अपनी पार्टी बना सकते हैं और राजनीतिक अखाड़े में दांव पेच और अपना दम दिखा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।